जय श्री कृष्ण भक्तों अक्षय तृतीया के बारे में पुराणों में बताई गई कुछ खास बातें जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अक्षय तृतीया क्यों कहा जाता है इसे? अक्षय शब्द का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो या जिसका कभी नाश ना हो। इस दिन किया हुआ जप तप ज्ञान तथा दान अक्षय फल देने वाला होता है, अतः इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, स्कंद पुराण में इस तिथि का विशेष उल्लेख है। इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका बड़ा ही श्रेष्ठ फल मिलता है। इस दिन सभी देवताओं व पितरों का पूजन किया जाता है। वैशाख मास भगवान विष्णु को अति ही प्रिय है, अतः विशेषतः विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में अक्षय तृतीया में बताया गया है कि जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। भविष्य पुराण में अक्षय तृतीया के दिन मध्य पर्व अर्थात मध्यम पर्व में कहा गया है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया में गंगा जी में स्नान करने वाला सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो भी दान दिया जाता है वह अक्षय हो जाता है। विशेष रूप से इसमें मोदक देने से अधिक लाभ होता है तथा गुड़ और कर्पूर से युक्त जल दान करने वाले को विशेष पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य ब्रह्मलोक में पूजित होते हैं। क्यों कहते हैं इसे अक्षय तृतीया? अस्याम तिथो क्षय मूर्पति हुतम न दत्तम तेनाक्षेति कथिता मुनिर्भिस तृतीया उद्दिश्य दैवत पितृक्रियंत्रे मनुष्यै तच्च अक्षयम भवति भारत सर्वमेव। पुराणों में बताया गया है कि महाभारत के एक प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, इस तिथि पर किए गए दान व हवन का क्षय कभी भी नहीं होता, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसे अक्षय तृतीया कहा है। इस तिथि पर भगवान की कृपा दृष्टि पाने एवं पितरों की गति के लिए की गई विधियां अक्षय अविनाशी होती हैं। विष्णु पुराण में अक्षय तृतीया वैशाख मास की तृतीया को चंदन मिश्रित जल तथा मोदक के दान से ब्रह्मा तथा सभी देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं ने वैशाख मास में की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा है। इस दिन अन्न, वस्त्र, भोजन, सुवर्ण और जल आदि का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस तृतीया के दिन जो कुछ भी दान दिया जाता है वह अक्षय हो जाता है और दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो उपवास करता है वह रिद्धि सिद्धि और श्री से संपन्न हो जाता है। अक्षय हो जाता है इस दिन का दान। इस दिन किया गया उपवास, जप, ध्यान, स्वाध्याय भी अक्षय फलदायी होता है। इस बार हल्का भोजन करके भी उपवास कर सकते हैं। भविष्य पुराण में आता है कि इस दिन किया गया दान अक्षय हो जाता है। इस दिन पानी के घड़े, पंखे, खाण के लड्डू, पात्र त्राण अर्थात जूते चप्पल, छाता, जौ, गेहूं, चावल, गौ, वस्त्र आदि का दान पुण्य फलदायी है, परंतु दान सुपात्र को ही देना चाहिए। तो इस बार अक्षय तृतीया पर आप सभी भी यह कार्य कीजिए और अक्षय तृतीया का विशेष पुण्य फल प्राप्त कीजिए। जय श्री कृष्ण भक्तों।